हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि नवीन सर अभी एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं और ये आज उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, उसका हम रिवीजन करेंगे। और जो अभी पीडीएफ देख पा रहे हो एडमिटर नोट्स की, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, बिल्कुल फ्री में मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है वो भी आज डाल दी जाएगी। उसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नवीन सर ने बताए थे उनसे रिलेटेड एमसीक्यू की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, तो वो आज से शुरू कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला प्रश्न है त्योहार से रिलेटेड। इसमें आपका आता है उड़ीसा कहते हैं धानु यात्रा। रज पर्व धरती माता को समर्पित होता है। और जो धानु यात्रा है वो दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। नवकलेश्वर यात्रा ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। नुआखाई विष्णु संक्रांति ये उड़ीसा का न्यू ईयर है। बोईता बन्ना इक्को रिट्रीट उत्सव और पुरी बीच उत्सव। महाराष्ट्र का है गुड़ी पड़वा, पंजाब का है होला मोहल्ला, केरल का है थ्रुवोनम और ये ओनम का 10वां दिन होता है। प्रश्न नंबर 2 जनगणना 2011। इसके तहत हिंदुओं की 79.8% आबादी है, मुस्लिमों की 14.23% है, ईसाइयों की 2.3% है, सिख की जनसंख्या 1.7% है, बौद्ध की 0.7% और जैन की 0.4%। धर्म आधारित साक्षरता इसमें जैन 94.9% साक्षर है, ईसाई 84.5% साक्षर है, बौद्ध 81% साक्षर है और हिंदू 73.3% है। प्रश्न नंबर 3 दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इसे जीतने वाली पहले भारतीय देविका रानी थी और दूसरी महिला थी वो दुर्गा खोटे थी। ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। दूसरे इसमें बीएन सरकार थे और ये बंगाली फिल्म निर्माता थे। इन्हें 1970 में मिला था। तीसरे 1971 में था। ये पहला मरणोपरांत दिया गया था पृथ्वीराज कपूर को। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जो कि 1913 में बनी थी और ये एक मूक फिल्म थी। इसके निर्माता थे दादा साहब फाल्के। पहली बोलती फिल्म वो थी आल्ला मारा जो कि 1931 में बनी थी और राज्यसभा में जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस थी। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला और 1984 में सत्यजीत रे को। प्रश्न नंबर 4 टेनिस में फर्स्ट पॉइंट। तो 15 अंक जो फर्स्ट पॉइंट 15 अंक का होता है, सेकंड पॉइंट 30 अंक का, थर्ड पॉइंट 40 अंक का। जब 40 अंक दोनों का स्कोर बराबर हो जाता है तो उसे ड्यूस कहते हैं और ड्यूस के बाद लगातार 2 अंक बनाने पड़ते हैं। इसमें जो पहला अंक होता है उसे एडवांटेज कहते हैं। टेनिस बॉल का वजन 56 से लेकर 59.5 ग्राम होता है और टेनिस की जो मैदान की लंबाई होती है वो 78 फीट होती है, चौड़ाई 27 फीट होती है सिंगल्स के लिए और डबल्स के लिए 36 फीट होती है। 1 मीटर वो अप्रोक्सीमेट होता है 3.3 फीट के। प्रश्न नंबर 5 रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने से संबंधित। तो ये पीएम परनम योजना है। पीएम डिवाइन ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए लाई गई थी 2022 में। पीएम श्री पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया ये 2022 की है। प्रश्न नंबर 6 भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत। तो गंखर पुनसुम है। पाकिस्तान का तिरचमीर है। बांग्लादेश का केकराडोंग है। अफगानिस्तान का नौसाक है। चीन का चुंगलांगना है। श्रीलंका का है पिडरूत लगला। म्यांमार का है खाकोबी राजी। प्रश्न नंबर 7 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो इसमें राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 में बताया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये आर्टिकल 217 में बताई है। टोटल हाईकोर्ट भारत में 25 है और हाईकोर्ट एक्ट 1866 में आया था। गुवाहाटी हाईकोर्ट इसमें आते हैं असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। बम्बई हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं महाराष्ट्र, गोवा, दादर और दमन। कोलकाता हाईकोर्ट वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है वो जबलपुर में है और यूपी का हाईकोर्ट प्रयागराज में है। प्रश्न नंबर 8 बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना तो 1862 में हुई थी, 14 अगस्त 1862 को और ये दूसरा हाईकोर्ट बना था। पहला हाईकोर्ट 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता हाईकोर्ट बना था। तीसरा हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट बना था और यूपी हाईकोर्ट 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट की 1966 में स्थापना हुई थी। अमरावती हाईकोर्ट ये 25वां हाईकोर्ट बना है। प्रश्न नंबर 9 पंचायती राज। इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान से हुई थी। इसमें जो गांव था वो बदगरी गांव था। दूसरा राज्य था इसमें आंध्र प्रदेश। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। जो पंचायती राज 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। इसकी घोषणा मनमोहन सिंह ने की थी 2010 में और ये पहली बार बनाया गया था 2011 में। 11वीं अनुसूची में 29 विषय पर बात की गई है। ये पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है। इसमें 18 विषय के बारे में बात की गई है। पंचायती राज से रिलेटेड समितियाँ पहली आती है बलवंत राय समिति जो कि 1957 में बनी थी। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में कहा था।
अशोक मेहता 1977 में बनी थी और ये द्विस्तरीय पंचायती राज के बारे में कहा था। GVK राव समिति 1985 में बनी थी। LM सिंधवी समिति ये 1986 में बनी थी। प्रश्न नंबर 10, कॉर्नवालिस कोड अधिनियमित किया गया था 1793 में और बंगाल का पवित्र मंदिर ये 1793 में बना था। कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक है। स्थायी बंदोबस्त आया था इसके समय, जिसमें 90% ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था, जिसमें से और 10% जमींदार लेता था और ये बंगाल में लागू किया था। और कॉर्नवालिस ने कलकत्ता में टकसाल बनाई थी। प्रश्न नंबर 11, गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार तो 1832 में आयोजित किया था। बेंटिंग का शासनकाल 1828 से 35 तक था। सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। ठगी प्रथा का अंत हुआ था 1830 में और शैक्षिक सुधार हुए थे 1835 में। प्रश्न नंबर 12, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। जो चार्ल्स वुड है उसको वुड डिस्पैच के लिए जाना जाता है। ये वुड डिस्पैच 1854 में आया था और ये डलहौजी के समय आया था 1848 से 1856। लिटन 1878 में शस्त्र अधिनियम आया था और इसे 1882 में रिपन ने हटाया था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था लिटन और जिसे 1882 में हटाया था रिपन के द्वारा। रिपन 1883 में एल्बर्ट बिल लेकर आया था, जिसमें कहा गया था कि अंग्रेजों का मुकदमा भारतीय न्यायाधीश सुन सकेंगे। प्रश्न नंबर 13, किस शख्सियत का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से है? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध है और इन्हें उपाधि दी गई थी लोकनायक की। इनका नारा था संपूर्ण क्रांति और बुक थी इनकी नेशन बिल्ड इन इंडिया। सर्वोदय आंदोलन ये विनोबा भावे ने किया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार देती है और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। गांधीवादी योजना 1944 में आई थी, जो कि श्रीमन नारायण अग्रवाल लेकर आए थे। बॉम्बे योजना 1944 से 45 तक आई थी, जिसे कि JRD टाटा लेकर आए थे। जन योजना ये 1945 में आए थे। MN राय लेकर आए थे इसे। प्रश्न नंबर 14, कामकाजी आयु की आबादी वो आपकी आबादी है 15 से लेकर 59 वर्ष की। इसी को जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। भारत की जनसंख्या के माध्यक आयु तो 25 से 30 वर्ष तक की है। कुल जनसंख्या का 40% जो जनसंख्या है वो 18 वर्ष से नीचे है। प्रश्न नंबर 15, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर करता है। प्रश्न नंबर 16, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन तो उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक है। ये 1620 किलोमीटर है और ये गंगा भागीरथी और उगली पर है। नेशनल वाटरवे सेकंड ये धुबरी से सदिया तक है। 891 किलोमीटर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में बना हुआ है। और नेशनल वाटरवे थर्ड ये चंपारण नहर पर है और ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक है और केरल में बना हुआ है। ये नेशनल वाटरवे 100 ये तापी नदी पर है और ये 173 किलोमीटर लंबा है, गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 18, परम शून्य ताप पर पदार्थ के कण तो गति करना बंद कर देते हैं। प्रश्न नंबर 19, सभी प्रकार के कोयले में सबसे अच्छा वो ताप का एंथ्रेसाइट, जिसमें 94 से 98% CO2 होती है। दूसरा होता है बिटुमिनस कोयला, इसमें 80% CO2 होती है। प्रश्न नंबर 20, पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? कोलन कायमा के कारण आता है। 2 प्रकार के उत्तक होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक में आते हैं पैरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्केलेरन कायमा। स्केलेरन कायमा इसमें पौधों में कठोरता और मजबूती देने में काम आता है। ये जटिल उत्तक में आता है जाइलम और फोइलम। जाइलम जड़ से पानी और पोषक पहुंचाता है और जो फाइलम होता है वो पत्तियों से भोजन और पोषक को पहुंचाता है। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।